मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाम के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। यही आपकी हमारे लिए मोहब्बत होगी और यही आपका हमारे साथ प्यार होगा। आए हम कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हैं और आज हमारा मजमून है निगहबानी के तकाज़े। निगहबानी के तकाज़े हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से पहला तीमुथियुस 3 बाब और उसकी पहली 7 आयात को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। पस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शास्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मार पीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जार दोस्त, अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबिया रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। नौमरीद ना हो ताकि तकब्बर करके कहीं अबलीस की सी सज़ा ना पाए और बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और अबलीस के फंदे में ना फंसे। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नंबर 1, कलाम हमें सिखाता है कि निगहबान जो है वो बेइल्ज़ाम होना चाहिए। उस पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बेखता हो। आदम की औलाद से कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी ज़ात में गुनाह ना हुआ हो। इस तरह तो आदम की नस्ल से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस मियार के मुताबिक उतर सके। मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं और फरमाते हैं, इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मरहूम हुए। और इस पॉइंट का मैं हासिल कलाम ये निकालूंगा कि खुदा के खादम को, निगहबान को अच्छी शोहरत का मालिक होना चाहिए। और मेरे पास दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि खादम एक बीवी का शौहर होना चाहिए, यानी कि पासबान होने की वजह से उसे अपनी बीवी के साथ वफा करने की ज़रूरत है। और अगर वो अपनी बीवी के साथ वफा नहीं करता तो वो कैसे खुदा की कलीसिया के साथ वफा करेगा। और एक बीवी के शौहर होने की वजह से वो आइंदा भी कई इल्ज़ामात से बचा रहेगा। तीसरा पॉइंट जो मेरे पास है वो परहेजगार है, मुत्तकी है और शास्ता है। ये 3 अल्फाज एक ही ज़ुमरे में आते हैं। जो निगहबान परहेजगारी करता है वो समझदार होता है, उसमें सलीका होता है और अपनी उस समझदारी और सलीके से साबित करता है कि उसको अपने आप पर इख्तियार है, और जिसको अपने आप पर इख्तियार है वो डेफिनेट खुदा की कलीसिया पर भी अच्छे तरीके से इख्तियार रख सकता है, क्योंकि परहेजगारी रूह का फल है। और अगर किसी खादम के अंदर रूहुल कुद्दस का ये फल नहीं है। और चौथा पॉइंट मुसाफिर परवर है। और बाइबल मुक़द्दस के नए अहदनामा को अगर हम पढ़ें तो पता चलता है कि अजनबियों के बारे में और परदेशियों के बारे में खुदा का कलाम किस कदर मोहब्बत को ज़ाहिर करता है कि इनके साथ मोहब्बत की जाए।
याद रखें, मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह ने मुसाफिर परवरी और मेहमान नवाजी के तल्लक से तालीम देते हुए फरमाया और कहा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेराश में लो। याद रखें, जब हम मसीह यीशु के अहकाम की पैरवी करते हैं तो आसमानी मेराश के हकदार बन जाते हैं, क्योंकि कलाम बयान करता मुसाफिर परवरी की तालीम देते हुए खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं कैद में था, तुमने मेरी खबरगिरी ना ली। तो मुकद्दसीन फिर कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब तू भूखा था कि हमने तुझे खाना ना खिलाया, कब तू प्यासा था कि हमने तुझे पानी ना पिलाया, कब तू कैद में था या बीमार था कि हमने तेरी खबरगिरी ना ली। तो खुदा यीशु मसीह फरमाएंगे कि अगर तुम इन छोटों में से इन छोटों के साथ ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ ही नहीं किया। नंबर 5, तालीम देने के लायक। तालीम देने के लायक निगहबान को अपनी तमाम बाकी खूबियों के साथ साथ इस काबिल होना चाहिए कि वो तालीम याफ्ता हो और वो खुदा की कलीसिया की बाखूबी तालीम व तरबियत कर सके। और कई बार हम महल्लेदारों के बातों में आकर, यानी कि महल्लेदार उस शख्स का निगहबान होने के लिए उसे मुकर्रर करते हैं कि ये बंदा हमें तालीम दिया करेगा। याद रखें, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तालीम जो खुदा के खादम है उन्हें तालीम याफ्ता होना चाहिए। जो कोई खुदा का खादम होने के लिए बुलाया गया है तो उसकी मेज़ जो है वो किताबों से हर वक्त भरी रहनी चाहिए और उसके मेज़ के सामने कई किताबें एकदम में खुली होनी चाहिए, ताकि वो अपने लोगों की सही तालीम व तरबियत कर सके और उनको अच्छा सिखाने वाला साबित हो सके। पासबान निगहबान बनने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को सीखने की ज़रूरत है। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, अच्छा सीखने वाला यानी कि पढ़ने वाला अच्छा सिखाने वाला बनता है। अगर हम अच्छा पढ़ते नहीं है, अच्छा हम सीखते नहीं है, तो हम सिखा भी नहीं सकते। यानी कि मैं कहूँगा एक पासबान की ज़िंदगी जो है वो सारी उम्र सीखने, शिगिर्द होने में गुजर जाती है। मेरा छठा जो पॉइंट है वो नशेबाज है। खुदा के खादम को, निगहबान को, पासबान को नशेबाज नहीं होना चाहिए। उसे हर किस्म के नशे से परहेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कोई भी शख्स नशा करता है तो उसकी अकल उसका साथ नहीं देती, और जब हम बेअकल हो जाते हैं तो खुदा के म्यार को नहीं समझ सकते और खुदा के म्यार के मुताबिक उसकी हम्दो सना इबादत नहीं कर सकते। और कोई भी नशेबाज शख्स खुदा से हकीकी मानों में मोहब्बत नहीं कर सकता। फिर आज के दौर को अगर हम देखें तो बहुत सारे नौजवान जो है वो नशेबाजी के इस बुरी आदत से जकड़े हुए हैं और नशा वो बाकसरत नशा करते हैं। अगर खादम, निगहबान, अगर पासबान नशा करने वाला होगा, शराब नोशी करने वाला होगा, तो वो कैसे कलीसिया के नौजवानों को नशेबाजी से मना कर सकता है, रोक सकता है। और मेरा 7वां पॉइंट जो है वो मजाज है। और याद रखे, जो खुदा का खादम जो होता है, जो निगहबान होता है, उसे मार पीट करने वाला नहीं होना चाहिए, उसे तकरारी नहीं होना चाहिए और उसे हट धर्म नहीं होना चाहिए और उसे ज़िद्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम की तमाम बातें जो है वो ख़ानदान में बगाड़ पैदा करती है। और यही आदत जो है वो कलीसिया के लिए और कलीसिया के घरानों के लिए और खुदा के लोगों के लिए ये नुकसानदेह है। और इसलिए खादम को इन तमाम बुरी आदतों से बाज रहना चाहिए। नंबर 8, ज़र दोस्त ना हो। निगहबान जो है, जो पासबान है, उसे ज़र दोस्त यानी कि दौलत के साथ उसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उसे रुपए पैसे का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है।
یاد رکھیں زر کی دوستی ایک قسم کی بت پرستی بھی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ایسا مشکل ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر ہم دولت کے پجاری ہوں گے، اگر ہمارے اندر لالچ ہوگا اور اگر ہم یہی سوچیں گے کہ ہم پیٹ کی خدمت کر رہے ہیں تو آسمان کی میراث میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ان تمام زمینی آسائشوں کو حاصل کر لیا ہوتا ہے جو ہم آسمان پر لینا چاہتے ہیں۔ اور مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو۔ کتنی ہی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ اور میرا نواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا بندوبست۔ ایک نگہبان اپنے گھر کا اچھے طریقے سے انتظام کرنے کے قابل ہونا چاہیے، تب ہی وہ جا کر خدا کی کلیسیا کی اس ذمہ داری کو اور ان کا بندوبست اور ان کی ضرورتوں کے مطابق ان کے لیے کام کر سکتا ہے۔ اس میں کھانا پینا بھی ہے، اس میں تعلیم و تربیت بھی ہے اور اس میں سماجی تعلقات بھی ہے۔ خادم کو ہر اینگل سے اپنے گھر کا اور خدا کی کلیسیا کا انتظام کرنے والا ہونا چاہیے، اور اگر اپنے گھر کا ہی وہ انتظام نہ کر سکتا ہو تو وہ کیسے خدا کی کلیسیا کا انتظام کر سکے گا۔ اور 10واں میرا پوائنٹ ہے وہ روحانی بالغ ہو۔ ایک نگہبان کو روحانی طور پہ بالغ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ نہ مغرور ہو بلکہ مسیح کی پہچان اور معرفت میں اس نے خوب عبور حاصل کیا ہو۔ اور بائبل مقدس میں مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ یعنی کہ اب مزاج کی اگر بات کی جائے تو ایماندار مسیحی بہن بھائیوں، اگر آپ نگہبان پاسبان بننا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کی حیات ہے۔ یسوع المسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے، جان کنی کی حالت تھی، تو اس کے باوجود بھی وہ صلیب پر کہتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ مرنے کے قریب نوبت ہے اور خداوند یسوع المسیح لوگوں کے لیے شفاعت کر رہے ہیں۔ اور میرے پاس جو 11واں پوائنٹ ہے وہ نیک نامی ہے۔ خدا کے خادم کو نیک نام ہونا چاہیے، بلکہ میں ایک نگہبان کو نیک نام اور اچھی صفت کا مالک ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اب ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک نگہبان پھر بھی ایک انسان ہے، اسے فرشتہ نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ میں نیک نامی کو ایسے بیان کروں گا کہ خداوند یسوع المسیح کے کردار کی اور خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات کی اس میں خوبیاں نظر آنی چاہیے، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی نیک نامی ہے۔ اور یاد رکھیں، میں اپنے ناقص علم کا محدود الفاظ کے ساتھ ان باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ میں نے ان تمام آیات کو اپنی عقل اور اپنے الفاظ سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب سے اہم اور ضروری بات ہے کہ خدا کے خادم کو دعا گو ہونا چاہیے، اور وہ بائبل سٹڈی کرنے والا ہونا چاہیے، اور وہ خدا کے کلام کو دن اور رات پڑھنے والا ہونا چاہیے، اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے والا ہونا چاہیے، اور دعا روزوں کے ساتھ اپنی کلیسیا کے لیے ہمیشہ برکت چاہنے والا ہونا چاہیے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ اگر اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہم اچھے طریقے سے خدا کے کلام کو بیان کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔